सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही तहरीक अदम एतमाद से बच गए। परवेज इलाही पर लटकती तलवार टल गई। तहरीक पेश ना होने पर गैर फाल। पैनल ऑफ चेयरमैन ने मुहर्रिक को तहरीक पेश करने के लिए 3 बार पुकारा। मुहर्रिक समीउल्लाह खान ऐवान में मौजूद ही ना थे। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होने के 9 मिनट बाद ही 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। असेंबली में हुआ क्या, ये देखते हैं। एजेंडे पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 53 की ज़िम्न 7 के पैरा सी, जिसे आइन के आर्टिकल 127 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जनाब समीउल्लाह खान को दीगर मुहर्रिक की करारदाद पेश करने की इजाज़त की तहरीक पेश करें। क्योंकि कोई मूव नहीं किया, उसने की तहरीक को, इजाज़त की तहरीक को मूव नहीं किया गया, लिहाजा असेंबली हैंस द मोशन इज डिक्लाइंड। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही पे लटकती तलवार टल गई, क्या कहना है उनका? देखें, आज पंजाब असेंबली का इजलास जब शुरू हुआ तो तिलावत कुरान पाक के बाद जो एजेंडा सर्कुलेट किया गया था उसमें पहले नंबर पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, जो मुस्लिम नून की जानब से पेश की गई। एजेंडे पर 6 मुहर्रिक मौजूद थे, जिनमें समीउल्लाह खान, एजाज इतलाना, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मिर्ज़ा जावेद और दीगर अरकान शामिल थे। अब पैनल ऑफ चेयरमैन सरदार नवाब वसीम खान बादोज़ई ने जो है वो इजलास का आगाज़ करते हुए कहा कि आज जो है आइन के आर्टिकल 127 के तहत जो रेजोल्यूशन मूव किया गया स्पीकर के खिलाफ, इसके लिए मुहर्रिक जो है वो अपनी करारदाद पेश करें। देखा गया कि ऐवान में उस वक्त मुहर्रिक समीउल्लाह खान समेत जो 6 मुहर्रिक थे, कोई भी ऐवान में मौजूद नहीं था। फिर पैनल ऑफ चेयरमैन ने दोबारा पुकारा कि मुहर्रिक जो है वो अपनी करारदाद दोबारा पेश करें। दूसरी बार भी कोई ना हुआ तो फिर तीसरी बार पुकारा गया, जिस पर जो है वो पैनल ऑफ चेयरमैन ने ऐलान किया कि चूँकि मुहर्रिक ने अपनी करारदाद जो है अदम एतमाद की वो पेश नहीं की, इसलिए ये रेजोल्यूशन जो है वो डिक्लाइन की जाती है, यानी मुस्तरद की जाती है। ये 9 मिनट के करीब इजलास की कार्रवाई चली। इस हवाले से जब हमने समीउल्लाह खान से पूछा कि आप आखिर ऐवान में क्यों नहीं मौजूद थे, आप असेंबली की प्रेमिसेस में आए, बाहर आपको हमने एहतजाज करते हुए देखा, तो उनका कहना था कि वो जो है वो असेंबली के एक गेट से दाखिल होने की कोशिश करते रहे, फिर दूसरे गेट पर गए और जब तक वो वहाँ ऐवान में पहुँचे तब तक इजलास की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो देखा जाए तो आज पंजाब असेंबली के ऐवान में जो है वो एक मुस्लिम नून की इस अंदाज से मनसूबाबंदी सामने आई है कि वो अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, जिन्होंने आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी किया, वो भी आज असेंबली में नहीं आए थे और इनकी कई अहम शख्सियात आज असेंबली नहीं पहुंची थी, क्योंकि महसूस सभी को ये हो रहा था कि जो रेजोल्यूशंस हैं दोनों डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, वो 186 वोट हासिल नहीं कर सकती, इसलिए दोनों तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल जो है वो लॉस्ट होना है, नाकाम होना है। बहरहाल स्पीकर के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक को निपटाया गया तो उसके बाद 6 जून तक पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया और फिर जो है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आज के इस इजलास में अदम एतमाद की कार्रवाई पर जो कार्रवाई नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बदस्तूर एजेंडे पर मौजूद है, जो कि आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मुस्लिम नून ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि जो आज जो इजलास में है वो पार्लिमानी नॉर्म्स को, पार्लिमानी रूल्स को जो है वो बिल्डोज किया गया है और हम दोबारा अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गो उनका ये दावा है कि वो उस स्पीकर पर जो है वो 6 माह की पाबंदी आयद नहीं होती, लेकिन असेंबली के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए 6 माह के तक दोबारा अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। लेकिन मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं उनका ये दावा है कि इस पर पाबंदी जो है वो स्पीकर पर लागू नहीं होती, उसके खिलाफ अदम एतमाद दोबारा लाई जा सकती है। इस हवाले से आइनी माहिरीन ही जो है वो कन्फर्म करेंगे और मुस्लिम नून 4 बजे के करीब 90 शारा कायदे-ए-आज़म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने हमें तफसीलान अता किया।